ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। हरे कृष्णा। राधे राधे। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि आप सारे फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आप सभी मित्रों का मेरे चैनल इंडियन ब्लॉग विद शिखा में बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर हम किस प्रकार से अपने घर के मंदिर में पूजा करेंगे। तो आज की पूजा मैं आप लोगों के साथ सरल विधि के साथ शेयर कर रही हूँ। वैसे तो पूजा का बहुत ही अलग अलग विधान है। महाशिवरात्रि की पूजा देखिए, वैसे तो जो है 4 प्रहर की पूजा का विशेष महत्व माना जाता है, लेकिन हम गृहस्थ जीवन में रह के अपनी सरल तरीके से किस प्रकार से पूजा करेंगे वो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले महाशिवरात्रि के दिन आपको जो है व्रत का संकल्प जरूर से लेना है। यदि आप व्रत कर रहे हैं, ये पूजा आप प्रदोष काल में करें तो बहुत उत्तम होता है। तो एक चौकी आपको अपने घर के मंदिर में लगा लेनी है। जहाँ आप ये पूजा करेंगे वहाँ पे अच्छे से सफाई कर लें, गंगा जल के छींटे दे दें, थोड़ा सा अक्षत रखिए, आप चौकी लगा लें, उस पर सफ़ेद या पीले रंग के जो है वस्त्र बिछा लें, थोड़े से पुष्प और अक्षत का आसन देंगे और भगवान को विराजित करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने जो है शिव परिवार विराजित किया है और इसी में हमारे गणेश जी भी हैं, कार्तिकेय जी हैं, संपूर्ण शिव परिवार विराजमान है। तो गणेश जी की पूजा हम इसी में करेंगे। अब हम यहाँ पर दीपक प्रज्वलित करेंगे। यहाँ पर हो सके तो आप अखंड दीपक का प्रयोग करिएगा। मैं यहाँ पे केवल आपको पूजा करके बता रही हूँ। तो यहाँ पर इस तरह से आप एक अखंड दीपक जरूर से प्रज्वलित करिएगा, घी का, या हो सके तो घी नहीं है तो तिल के तेल का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। इस तरह से सबसे पहले धूप दीप प्रज्वलित करके हम धूप दीप की पूजा करेंगे, क्योंकि धूप दीप हमारी जो है पूजा के साक्षी होते हैं। अब इस तरह से थोड़े से अक्षत छोड़ देंगे, पुष्प छोड़ देंगे, टीका चंदन करके हमने यहाँ पे धूप दीप की पूजा कर ली। अब एक पात्र लेंगे जिसमें कि हम बाबा भोलेनाथ के यानी कि शिवलिंग का हम जो है अभिषेक करेंगे। थोड़ा सा बेलपत्र हम उसमें रख लिए, थोड़े से पुष्प हमने रख लिया, बाबा को आसन दिया है। अब देखिए, जब हम शिवलिंग रखेंगे तो ये विशेष ध्यान दीजिएगा कि जो बाबा का अर्घा होता है, मतलब जो जलाधारी होती है, वो उत्तर दिशा की तरफ होनी चाहिए। तो इस तरह से को शिवलिंग विराजित करना है। थोड़े से पुष्प लेंगे, हम अपने सभी देवी देवताओं का आवाहन करेंगे और कि हे प्रभु, आइए हमारी इस पूजा में सम्मिलित होइए, अपना आशीर्वाद हमें प्रदान करिए। और इस प्रकार से जो है हम पुष्प जो है समर्पित कर देंगे प्रभु को। अब यहाँ पे हम बाबा का अभिषेक करेंगे। सबसे पहले हमें गणेश जी की पूजा करनी है। तो देखिए, जो आपने शिव परिवार विराजमान किया, सबसे पहले उनकी पूजा करिएगा, क्योंकि जब हम सबसे पहले गणेश जी, गौरी जी और कार्तिक जी की यानी कि संपूर्ण परिवार की पूजा करते हैं, तब बाबा जो है अभिषेक को स्वीकार करते हैं। तो इसलिए ये बात विशेष ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आपको शिव परिवार की पूजा करनी है। सबसे पहले मैंने गणेश जी को स्नान कराया। इसके बाद देखिए, हम जो है पीले रंग का चंदन लगाएंगे, साथ में कार्तिकेय जी को लगाएंगे, बाबा भोलेनाथ विराजित हैं उनको भी हम लगाएंगे, माता को कुमकुम अक्षत लगाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे अब मैं रोली लगा रही हूँ और माँ को जो है कुमकुम लगाऊंगी। तो इस तरह से जो है हमें पूजा करनी है। देखिए, बाबा भोलेनाथ की पूजा करने से पहले हमें नंदी जी की पूजा करनी होती है, गणेश जी की। जैसे कि हम मंदिर में भी जाते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है, गणेश जी की पूजा कर लीजिए, गौरी जी की पूजा कर लीजिए, नंदी जी की पूजा कर लिए, तब आपको जो है शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। तो इस बात को विशेष देखिए, अगर आप तुरंत डायरेक्ट शिवलिंग पर अभिषेक करेंगे तो वो पूजा आपकी संपूर्ण नहीं मानी जाएगी। तो बस इस तरह से देखिए, हमने स्नान कराया, पोछने के भाव से हमने पोछा और उसके बाद जो हमने टीका चंदन किया। माँ को हमने जो है चुंदरी इस तरह से अर्पित की, क्योंकि आज के दिन बाबा भोलेनाथ और माँ भगवती का जो है विवाह हुआ रहता है। तो हो सके तो माता को सुंदर दिव्य श्रृंगार जरूर से करें। तो हमने चुंदरी यहाँ पे पहना दी माता को। थोड़ी से हमने इस तरह से जो अगर पुष्प की माला हो तो जरूर से धारण कराएं। गुलाब का फूल जो है हमने लाल पुष्प यहाँ माँ को अर्पित किया है, श्री गणेश जी को अर्पित किया है। और इस तरह से देखिए, अब हम जो है यहाँ हमारी पूजा पूर्ण हुई। अब हम बाबा भोलेनाथ का अभिषेक करेंगे। सबसे पहले गंगा जल लेंगे, उसमें थोड़े से पुष्प डाल लेंगे और देखिए सुंदर सुगंधित जल तैयार करें इत्र डाल के। और उसके बाद सबसे पहले जल से स्नान कराएंगे। फिर पंचामृत देखिए यहाँ पे मैंने तैयार किया है, दूध, दही, घी, शक्कर और शहद लेकर हम पंचामृत तैयार करेंगे और इससे हम बाबा का सुंदर अभिषेक करेंगे। सबसे पहले हम नंदी जी को जो है चढ़ाएंगे और उसके बाद त्रिशूल पे चढ़ाएंगे। इसके बाद बाबा का सुंदर अभिषेक करेंगे। तो यहाँ पर हमने जो है पंचामृत मिला के, आप चाहे तो अलग अलग तरीके से, मतलब केवल घी से, फिर दही से, फिर दूध से, इस तरह से भी जो है स्नान अभिषेक करा सकते हैं, या आप सभी चीज़ों को मिलाकर पंचामृत तैयार करके भी अभिषेक कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, मैंने फिर से जल से स्नान कराया। इसके बाद यहाँ पर मैंने अष्टगंध चंदन यानी कि अब हम गंधोदक स्नान कराएंगे प्रभु को। इस तरह से हम गंधोदक स्नान करेंगे। देखिए, जब 4 प्रहर की पूजा करेंगे तो संपूर्ण इसी तरह से जब आप
पूजा कर लें तो आपको चारों प्रहर में इसी तरह से रात में अलग अलग चीज़ों से बाबा का अभिषेक करना होगा। तो इस तरह से पूजा होती है। इसके बाद देखिए अब यहाँ पर हमने जो है बाबा को सुंदर साफ अच्छे से जो है अलग कर लिया है, मतलब जो हमने यहाँ पे स्नान कराया उससे अलग करके अच्छे से साफ कर लिया। और एक आसन हमने तैयार किया, बेलपत्र और पुष्प रख के एक आसन हमने तैयार कर लिया। अब हम जो है थोड़े से इत्र लेके बाबा की सेवा करेंगे। स्नान कराने के पश्चात इत्र का विशेष महत्व माना जाता है, तो इस तरह से इत्र लगाएंगे और कोशिश करें कि अंगूठे का प्रयोग ना हो जाए, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो हो जाता है। उसके लिए देखिए अगर भूल चूक हो जाती है तो उसके लिए हमें प्रभु क्षमा कर देते हैं, बाबा वैसे भी बहुत भोले हैं। और बस इस तरह से आप इत्र की सेवा ज़रूर से करें। इत्र की सेवा करने के पश्चात देखिए हम शिवलिंग पर जो है वस्त्र रूपी मौली अर्पित करेंगे। यहाँ पर हमने जो है मौली अर्पित की, नंदी जी को भी हम मौली अर्पित करेंगे। साथ में देखिए जो हमने त्रिशूल रखा उन्हें भी हम जो है वस्त्र इस तरह से देंगे। जनेऊ हो तो आप जरूर से, और हाँ बाबा को सफ़ेद जनेऊ चढ़ाया जाता है, तो इस तरह से बाबा को एक जनेऊ अर्पित करें। और ये पूजा जो है आप अगर हो सके तो पति पत्नी मिलकर साथ में करें तो बहुत उत्तम होता है। देखिए महाशिवरात्रि की जो पूजा होती है ना उसका विशेष फल प्राप्त होता है। पुरुषों के लिए ये सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं, सुहागिन महिलाओं का सुहाग अमर होता है, और कुंवारी लड़कियां अगर ये पूजा करती हैं, व्रत करती हैं तो उन्हें मनचाहा वर प्राप्त होता है। तो इस महाशिवरात्रि का जो पावन पर्व है उसे बड़े ही धूमधाम के साथ मनाना चाहिए। तो बस इस तरह से देखिए हमने बाबा को जो है, अब मैंने त्रिपुण यानी कि सफ़ेद चंदन लिया और सफ़ेद चंदन से मैं बाबा का श्रृंगार की हूँ। इसके बाद जो खाली जगह होता है ना वहाँ पे हमें चंदन जरूर से लगाना चाहिए। कहते हैं कि ये जगह खाली नहीं होता, इससे श्री जी हमारी जो है रुष्ट होती हैं और हमारे घर में जो है धन हानि होता है। इसलिए बाबा का जो शिवलिंग होता है ना उसका ऊपर का जो संपूर्ण हिस्सा होता है उसे हमें अच्छे से चंदन से लेपित करना चाहिए और उसी पर हमें जो है इस तरह से भस्म चढ़ाना चाहिए। थोड़े से अक्षत मैंने चढ़ाया, थोड़ा सा काला तिल चढ़ाया और एक माला हमने जो है रुद्राक्ष की रखी, वो हम बाबा क्या ही माला है उसे हमने चढ़ाया। साथ में इस तरह से हमने पीला अबीर चढ़ाया है, पुष्प के द्वारा जो है गुलाल चढ़ाएंगे। और थोड़े से अबरक मैं आपको दिखा दूँ तो इस तरह से अबरक मिलता है, थोड़ा सा चमकीला होता है, अबरक जरूर से चढ़ाना चाहिए क्योंकि फागुन का महीना है और अबीर गुलाल से बाबा का सुंदर श्रृंगार करते हैं। तो बस इस तरह से हमने अबरक भी चढ़ा दिया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से हमने, अब यहाँ पर जो हमने सर्प रखा है ना उसको भी हम यहाँ पर इस तरह से विराजित कर देंगे। सर्प देव की पूजा, नंदी की पूजा हमें विशेष रूप से करनी चाहिए। तो इस तरह से इसके बाद हम जो है पुष्प अर्पित करेंगे। गुलाब का पुष्प हमने बाबा को चढ़ाया। अब बेल पत्र लेना, देखिए आप बेल पत्र पे इस तरह से टीका चंदन करके भी चढ़ा सकते हैं या आप चाहें तो आप इसमें राम राम लिख के चढ़ा सकते हैं या ओम नमः शिवाय जो है लगा के इस तरह से लिख के चढ़ा सकते हैं। हाँ, इसमें बीच में आप एक शहद भी थोड़ा सा लगा के, अगर देखिए अपनी मनोकामना के हिसाब से आप इस पर बेल पत्र जो है अर्पित कर सकते हैं बाबा भोलेनाथ के ऊपर। और इस तरह से देखिए 21, 51, 101 जितना हो सके उतना बेलपत्र आप बाबा को समर्पित कर सकते हैं। इसके बाद जो पुष्प होते हैं मदार के होते हैं, अकौवे के होते हैं, तो इस तरह से जो भी बाबा पे सामग्री मिलती है, भांग होते हैं, धतूरे होते हैं, तो इस तरह से आप अर्पित कर सकते हैं। हम गणेश जी को दुर्वा घास जो है अर्पित जरूर से करेंगे। इस तरह से देखिए 1 लोटा जल हम रखेंगे, तो जल में हमने थोड़ा सा पुष्प इस तरह से डाल के जो है बाबा के लिए हमने जल रखा। यहाँ पर आप कलश की स्थापना भी कर सकते हैं। देखिए कलश की स्थापना आपको सबसे पहले करनी है। अगर आप कलश की स्थापना करें, यहाँ मैं सरल विधि बता रही हूँ, केवल आपको मंदिर में 1 लोटा जल रख के भी आप इस तरह से बाबा की पूजा कर सकते हैं। कलश की स्थापना देखिए अगर नहीं करना चाहते हैं तो नहीं कर सकते हैं। आप दीप कलश भी रख सकते हैं, आप नारियल कलश भी रख सकते हैं, यानी कि श्री कलश की भी स्थापना करके आप ये पूजा कर सकते हैं। मैं बहुत ही सरल विधि आप लोगों के साथ जो है शेयर कर रही हूँ। माँ भगवती को सुहाग की सामग्री जरूर से अर्पित करें। माँ भगवती को आप जब सुहाग की सामग्री अर्पित करेंगे, इसमें से कुछ सुहाग आप जरूर से अपने पास रखें, इससे माँ का आशीर्वाद प्राप्त होता है, हमारे सुहाग की रक्षा होती है। तो इसलिए यह जो है व्रत में हम जो करते हैं पूजा पाठ, इसका विशेष महत्व माना जाता है। इसके बाद हम भोग लगाएंगे। भोग में देखिए आप सीजन के कोई भी फल ले सकते हैं, मीठा ले सकते हैं, बेर ले सकते हैं। तो इस दिन हमारा व्रत रहता है, तो इस दिन हो सके तो फलाहार का जो है आप भोग लगा सकते हैं। आचमनी कर देंगे इस तरह से जल से 3 बार और इस तरह से हमने यहाँ पे भोग लगा दिया। अब देखिए थोड़े से पुष्प लेंगे, यहाँ पे पुष्प लेके हम अब जो है महाशिवरात्रि की व्रत की कथा हम सुन सकते हैं। आप यहाँ पे ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं, शिव सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं और इस तरह से आप अपनी पूजा कर सकते हैं। शिव चालीसा का पाठ कर सकते हैं और इसके बाद आप जो है कथा यहाँ पे आपकी पूर्ण हो जाए, आप अपना जो है पुष्प समर्पित कर दें। इस तरह से आप पूजा कर सकते हैं। अगर हो सके तो आप एक हवन भी छोटा सा कर सकते हैं। मैं यहाँ पे केवल सरल विधि बता रही हूँ कि किस प्रकार से आप शिवरात्रि के दिन बड़ी सरलता के साथ अपने घर के मंदिर में पूजा कर सकते हैं। अब हम यहाँ आरती की तैयारी करेंगे। आरती में देखिए मैंने यहाँ पे घी का दीपक तैयार किया, धूप है, साथ में कपूर से हम आरती करेंगे। बाबा भोलेनाथ की आरती जो है कपूर से करने का बड़ा ही अलग आनंद होता है, उसका बड़ी उत्तम फल प्राप्त होता है। कपूर से आरती करने से हमारे देवी देवता अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। तो बस इस तरह से जो है
आरती को यहाँ पर हम थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे, एक बार जल इस तरह से घुमा के गिरा लेंगे और इसके बाद जो है हम सबसे पहले गणेश भगवान जी की आरती करेंगे। गणेश जी की आरती करने के पश्चात हम जो है बाबा भोलेनाथ की सुंदर आरती करेंगे और बड़े ही प्रेम पूर्वक से हमें आरती करनी है। आरती करने के पश्चात जो है आप यहाँ पर अपनी पूजा पूर्ण करते हैं। देखिए ये पूजा का विशेष महत्व माना जाता है। ये पूजा आप अपने सुबह, जैसा आपके पास समय हो, अगर आप सुबह करना चाहते हो तो सुबह कर सकते हैं। वैसे तो महाशिवरात्रि की जो पूजा होती है ना, वो प्रदोष काल में अति उत्तम मानी जाती है। तो प्रदोष काल में आप विधि विधान के साथ इस तरह से बाबा की पूजा अर्चना कर सकते हैं। देखिए पूजा का अलग अलग विशेष है, महत्व रखता है। आपके पास जैसा समय हो, आपकी जैसी सुविधा हो, आप उस हिसाब से पूजा कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे आपको बहुत ही सरल विधि बताई है पूजा की, तो इस तरह से पूजा करनी है। अब देखिए यहाँ आरती हमारी हो गई। आरती को हम थोड़ा सा ठंडा करेंगे, एक बार फिर से जल गिराएंगे और इस तरह से सभी देवी देवताओं को हम इस तरह से आरती दिखा देंगे। यहाँ आरती हमारी जो है संपन्न हुई, मतलब पूर्ण हुई। और देखिए इस तरह से हम जो है आरती अपने घर में सभी जगह पर दिखाएंगे। सभी लोग प्रेम पूर्वक आरती करने के पश्चात इस तरह से आरती स्वयं भी लेंगे और बाबा से प्रार्थना करेंगे। अब थोड़ा सा पुष्प ले लेंगे और थोड़ा सा, हाँ, दक्षिणा हमें ज़रूर से चढ़ानी है और ये दक्षिणा आप जो है दान कर सकते हैं। जब आप अगले दिन सामग्रियों को दान करेंगे तो उसी के साथ आप ये दक्षिणा दान कर सकते हैं। अब हम जो पूजा किए हैं उसमें हमसे बहुत सारी गलतियां होती हैं, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थना जरूर से करनी चाहिए। पूजा पूर्ण होने के पश्चात थोड़े से पुष्प अक्षत लेके हम प्रभु से क्षमा मांगेंगे। हे प्रभु, हमारी पूजा में रह गई कमियों को हमें पूर्ण करें, हमें क्षमा करें, हम अज्ञानी हैं, हमें पूजा पाठ नहीं आता, जितनी जानकारी उस हिसाब से मैं आपकी पूजा कर रही हूँ। तो अपनी कृपा बनाए रहें, हमारी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें, अपनी कृपा दृष्टि हम सभी पर बनाए रखिए। तो इस तरह से करके आपको पुष्प छोड़ देना है और इस तरह से आपको जो है अपने घर के मंदिर में सरलता के साथ बाबा भोलेनाथ की पूजा करनी है। तो और इसके पश्चात आप मंदिर में भी जाके पूजा कर सकते हैं। देखिए प्रदोष काल की पूजा विशेष महत्व मानी जाती है। मैं आपको बार बार कहूँगी कि ये पूजा अगर हो सके तो प्रदोष काल में करें। और देखिए महाशिवरात्रि के दिन 4 प्रहर की पूजा का विशेष महत्व माना जाता है। 4 प्रहर की पूजा किस प्रकार से की जाती है उसका अगर आप कहेंगे तो मैं अलग जो है वीडियो बना दूंगी, लेकिन हाँ, आपको मैंने बहुत ही सरल विधि बताई किस प्रकार से आप पूजा कर सकते हैं और इस तरह से आपको महाशिवरात्रि के दिन पूजा करनी है। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर से किया करें। तो बस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इंस्टाग्राम पर फॉलो करेगा। मैं मिलूंगी आप सभी मित्रों को नए से अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राधे, ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।